नमस्कार। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो विष्णु है उन्हें शिव जानना चाहिए और जो शिव है वे विष्णु ही है। पीठिका अर्थात आधार भगवान विष्णु का रूप है और उस पर स्थापित लिंग महेश्वर का स्वरूप है। अतः शिवलिंग का पूजन सबके लिए श्रेष्ठ है। ब्रह्मदेव निरंतर मणिमय शिवलिंग का पूजन करते हैं। इंद्रदेव रत्नमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। चंद्रमा मुक्तामय शिवलिंग की तथा सूर्यदेव ताम्रमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। कुबेर जी चांदी के शिवलिंग की, वरुण लाल रंग के शिवलिंग की, यमराज नीले रंग की, नैऋत्य कोण के अधिपति रजत वर्ण तथा वायुदेव केसरिया रंग के शिवलिंग की निरंतर आराधना करते हैं। इस प्रकार से इंद्र आदि समस्त लोकपाल शिवलिंग के उपासक है। पाताल में भी सभी लोग शिव पूजक है। गंधर्व और किन्नर भी शिवोपासना ही करते हैं। इस तरह सभी दैत्य दानव और राक्षस भी शिव आराधना में रहते हैं। इस समस्त संसार के सभी जीव शिव जी के उपासक है। शिव जी निराकार है। शिव जी समस्त ऊर्जाओं के केंद्र है। शिव जी को समझना साधारण मनुष्य की बात नहीं, लेकिन यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो मनुष्य परमानंद को प्राप्त कर सकता है। इस संसार में भगवान शिव जी के अनंत भक्त है। सभी अलग अलग प्रकार से शिव जी की पूजा करते हैं। अक्सर हम अपने घर में भगवान शिव की मूर्ति, तस्वीर या शिवलिंग रखते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे शास्त्रों में शिवलिंग को घर में रखने के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनका कठोरता से पालन हमें अवश्य करना चाहिए, नहीं तो इसके विपरीत परिणाम हमें भोगने पड़ सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं, यदि आपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है तो कौन से नियमों का पालन आपको करना चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले। पहली बात, शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं। पत्थर के, मिट्टी के, धातु के, कांच के, संगमरमर के, पारद के, स्फटिक के इत्यादि। इनमें से पीतल, पारद और स्फटिक के शिवलिंग श्रेष्ठ माने गए हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो कि नर्मदा नदी से निकले हैं, उन्हें भी घर में रखना अत्यंत शुभ माना गया है। दूसरी बात, शिवलिंग किसी भी पदार्थ का बना हुआ हो, लेकिन उसकी ऊंचाई 3 इंच या हमारे हाथ के अंगूठे की लंबाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका कारण ये भी है कि बड़े शिवलिंग की पूजा करते समय बहुत सारे कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। तीसरी बात, घर के मंदिर में शिवलिंग को स्थापित करते समय उनकी प्राण प्रतिष्ठा ना करे, केवल विधि विधान से पूजा करे और जलाभिषेक करे। प्राण प्रतिष्ठा करने पर कई कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है और कई बार हम किसी कारण से शिवलिंग की पूजा नहीं कर पाते हैं या बाहर जाने के कारण घर में शिवलिंग वैसा ही रख दिया जाता है, जिसके अशुभ परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। चौथी बात, शिव पुराण में मनुष्य को शिव जी को पिंड के रूप में ही पूजने का विधान किया गया है। इसलिए घर के मंदिर में शिव जी को पिंडी के रूप में ही स्थापित करें। उनकी फोटो या मूर्ति की पूजा ना करें। हमारे सभी मुख्य मंदिरों में आज भी 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव जी पिंड के स्वरूप में ही है। पांचवी बात, शिवलिंग के आपके घर में स्थापित करने पर यह बात जान ले कि शिव जी की नियमित रूप से पूजा करे। शिव पुराण में कहा गया है शिवलिंग की सुबह और शाम पूजा करनी चाहिए। यदि किसी कारणवश रोज पूजा करना संभव ना हो तो कम से कम प्रत्येक सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि और शिव जी के अन्य विशेष दिनों पर उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। घर के मंदिर में केवल एक ही शिवलिंग रखे। एक से ज्यादा शिवलिंग रखने से इसके अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। छठी बात, शिव जी को जल अत्यंत प्रिय है, इसलिए प्रतिदिन शिव जी को जल अर्पण करें। आप अपने घर के मंदिर में भी ऐसी व्यवस्था करें जिससे शिवलिंग पर शुद्ध जल की धारा या बूंद बूंद पानी हमेशा गिरता रहे। यदि आप किसी कारण से कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाते हैं तो ऐसे में शिव जी का अभिषेक होता रहेगा और आपकी पूजा व्यर्थ नहीं जाएगी। सातवीं बात, शिवलिंग को हमेशा खुली जगह पर रखे, कभी भी किसी बंद या अंधेरी जगह पर ना रखे। और यह भी ध्यान में रहे कि शिव जी बैरागी है, इसलिए उनको किसी भी बंधन में बांध कर रखने की कोशिश आपको संकट में डाल सकती है। आठवीं बात, शिवलिंग के साथ शिव के परिवार यानी कि पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय भगवान की तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। शिवलिंग को कभी अकेला ना रखे। नवी बात, ज्यादातर लोग ये भूल करते हैं कि शिवलिंग को तुलसी के वृंदावन में रख देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। शंकर जी की पूजा में तुलसी के पत्तों को वर्जित माना गया है। यदि आप तुलसी वृंदावन में शिवलिंग को रखते हैं तो इसका अशुभ प्रभाव आप पर पड़ सकता है। 10वीं बात, इसी तरह शिवलिंग पर कभी भी उन वस्तुओं को अर्पण ना करें जिन्हें शिवजी ने अपने पूजन में वर्जित किया है, जैसे कि शंख, केतकी के फूल, तुलसी के पत्ते, हल्दी कुमकुम इत्यादि। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी ध्यान में रहे कि घर में यदि शिवलिंग हो तो उसकी पिंडी पर नाग नहीं होना चाहिए। तो ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो हमें शिवलिंग की पूजा करते समय
ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।